हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम रिएक्शंस। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। मतलब मान गए आप सब लोगों को, मान गए। कहाँ है आप लोगों के चरण कमल? मैं सोच रही हूँ कि आज आप लोगों के चरण कमल पे मैं थोड़ा सा नमन कर दूँ अपना। जो वीडियो मैंने कल बनाई थी, मैं कहीं ना कहीं डाउट में चली गई थी कि ऐसा तो नहीं कि रातों रात जो मौछर भैया हैं उनका हृदय परिवर्तन हो गया। लेकिन आप लोग कमेंट सेक्शन में लगातार बोल रहे थे कि दीदी ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, दीदी ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन आप लोगों की बात गाइस सच हो गई। तो डोंट वरी, वीडियो में आज हम लोग विस्तार से बात करेंगे क्योंकि हमारे मौछर भैया को कंटेंट बांटने का बहुत शौक है। उन्हें बड़े मज़े आते हैं कि 10-15 दिन तक उनके लिए वीडियो बनती रहे। जो अपनी वीडियो को खुद इंजॉय करते हैं तो उनके लिए जब वीडियो बनती है तो वो इतने तिलमिलाते हुए क्यों आते हैं? भाई अंदर की फीलिंग्स बताया करो मौछर भैया कि वीडियोज़ आपके और आपकी धर्मपत्नी को बहुत पसंद है। सुकून आप लोगों को पसंद नहीं है। वो क्या है ना कि आप लोग कभी कभी सेंसिटिव हो जाते हो और कभी कभी आप लोग इनसेंसिटिव हो जाते हो। हमारी लोटा बहू कभी कभी सेंसिटिव हो जाती हैं और कभी कभी इतनी इनसेंसिटिव हो जाती हैं कि दूसरों को पिन करने में, पोक करने में, कड़वी कड़वी बातें बोलने में वो पीछे नहीं हटती हैं। तो अपनी अपनी कुर्सियों की पेटियां बांध दीजिए, कहीं पे हिलिएगा मत। एंड तक मेरे साथ इस वीडियो में आप लोगों को मेरा साथ बरकरार रखना है, ठीक है? एंड उसी के साथ आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगी खूबसूरत सा कुर्ता गाइस, जो मैंने कल पहना था और आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया था। एंड एक्चुअली में ये है भी बहुत खूबसूरत। इसके 2 कलर बहुत सुंदर हैं, एक तो ये बेबी पिंक और एक इसमें पिस्ता कलर है। वो भी मैं आप लोगों के साथ लिंक में शेयर कर दूंगी। इस तरीके से आप लोगों को इसके स्लीव्स मिलेंगे। स्लीव्स में भी इतना प्यारा सा यहाँ पे एम्ब्रॉयडरी का वर्क हुआ है। बहुत ही कलरफुल एम्ब्रॉयडरी है गाइज इसमें। इस तरीके से बने हुए हैं, इसमें देखिए बर्ड्स बने हुए हैं इसमें। तो अगर आप लोगों को ये कुर्ता चाहिए, ये इसका फुल लेंथ फोटो है। ये पिंक कलर है, ये पिस्ता कलर है। दोनों में से कोई भी आंख बंद करके ले लो। सभी साइजेस में अवेलेबल है। तो मेरी वीडियो के कमेंट सेक्शन में मैं इस कुर्ते का लिंक डाल लूँगी, आप वहाँ से जाके बाय कर सकते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो। तो कल मौछर भैया ने आके कर्मों का ज्ञान दिया। उनको सडनली इस बात का एहसास हो गया कि भोलेनाथ, महाकाल, महादेव सब कुछ देख रहे हैं। इसीलिए कभी किसी की फीलिंग्स को हर्ट नहीं करना चाहिए। कभी किसी को भी ऐसे शब्द नहीं बोलने चाहिए जिससे किसी का कि दिल दुखे। कभी भी किसी के सेंसिटिव टाइम पे उसको हर्ट नहीं करना चाहिए। और उनका ये सेंसिटिव टाइम चल रहा है, पता नहीं कब चल रहा है, कब से चल रहा है और कब जाके उनका ये सेंसिटिव टाइम रुकेगा। मुझे भी लगा कि भाई हो सकता है, एक बेनिफिट ऑफ डाउट लेके हम भी चलते हैं कि हो सकता है इंसान का जब जागो तभी सवेरा। क्या पता इस इंसान का हृदय परिवर्तन हो गया हो। जब जिंदगी में इंसान की कुछ चीज़ें होने लगती हैं, किन्हीं चीज़ों के लिए वो स्ट्रगल करता है, तो जब वो स्ट्रगल करता है ना तो उसकी बहुत सारी इंद्रियां खुल जाती हैं और उसको उस स्ट्रगल के मायने पता चल जाते हैं। प्लस जो चीज़ उसके पास नहीं है उसको उसके मायने पता चल जाते हैं। तो हमें भी लगा, मतलब मुझे भी लगा कि हो सकता है कि पैसों का घमंड इनके सर से उतरा हो और इनको अब समझ में आया हो कि पैसे से आप सब कुछ नहीं खरीद सकते। ज़िंदगी में भगवान ने इसीलिए कुछ कुछ कमियां हर इंसान की ज़िंदगी में डाली होती कि ये अपने आप को भगवान ना समझने लग जाए, राइट? इसीलिए भगवान हर किसी की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ थोड़ी थोड़ी कमियां डाल के रखता है, वरना इंसान तो अपने आप को इंसान ही समझना भूल जाएगा। अब जब कर्मों का इतना बड़ा भाषण आया, मैंने भी यहाँ से वीडियो दे मारी। भाई वीडियो पोस्ट होने के गाइस मतलब 2-3 घंटे भी नहीं बीते होंगे कि ये अपने असली रूप में आके प्रकट हो गए फिर से। मतलब असली रूप वही कंट्रोवर्सी मच्छर वाला रूप। मुझे लगा कि हो सकता है इन्होंने अब कंट्रोवर्सी से त्याग पत्र दे दिया हो, इस्तीफा दे दिया हो इन्होंने कि भाई अब मेरे जो है ज्ञान चक्षु खुल गए हैं, इससे लगता है पाप, इससे होते हैं कर्म खराब। लेकिन क्या बात है मच्छर भैया, आपका सावन कुछ ज़्यादा ही जल्दी नहीं खत्म हो गया? क्योंकि सावन ख़त्म होने में अभी बहुत दिन है। 28-29 को ख़त्म है जहाँ तक कि मुझे आइडिया है। हाँ, 16 को हमारे उत्तराखंड में पहाड़ियों के सावन ज़रूर ख़त्म है, लेकिन इनके तो सावन जस्ट अभी शुरू हुए हैं। 2-3 घंटे में ही इन्होंने तो सावन ख़त्म कर दिया। हाँ, मतलब प्रूफ कर दिया ना कि वो एक प्रमोशनल एक्टिविटी ही थी, है ना? क्योंकि भोले बाबा के गाने के ऊपर परफॉर्म किया था, गाना कुछ खास चल नहीं पाया, वहाँ पे भी आशीर्वाद मिल नहीं पाया, अच्छा है ना? तो इन्होंने सोचा कि चलिए ऐसा मैं एक इमोशनल वीडियो बनाता हूँ ताकि ऑडियंस जो है इमोशंस के मारे ही धक्के दे दे के उस गाने तक मैं इन्हें पहुँचाता हूँ। पर नहीं पहुँच पाई ऑडियंस, वहाँ तक ऑडियंस नहीं पहुँच पाई। वही घिसी पिटी पुरानी एक्टिंग, क्योंकि वो एक्टिंग ऑलरेडी व्लॉग में ऑडियंस देख चुकी है। इंसान को एक्टिंग तब फ्रेश लगती कि कुछ नया आया है, प्रोजेक्ट में कुछ नया देखा है जो हमने पहले से देखा ही नहीं। अब हमने इस प्रोजेक्ट से अव्वल दर्जे की एक्टिंग देख चुकी है,
देखिए कि नहीं देखिए? अब बता दो वो खेत वाला लोटा वाला, वो एक्टिंग कितनी गजब एक्टिंग थी। अब उस एक्टिंग के आगे कोई इंसान गाने वाली एक्टिंग को कहाँ प्रायोरिटी देगा? और जो इंसान हर हफ्ते इसी कंटेंट के ऊपर वीडियो छापता रहता है, इसी कंटेंट के ऊपर वीडियो छापता रहता है, तो उसके लिए ये गाना फ्रेश नहीं रहता, ये ओल्ड रहता है। इससे अच्छी परफॉर्मेंस व्लॉग में ऑडियंस ने देख ली थी, तो इसीलिए ऑडियंस वहाँ पे जाके परफॉर्मेंस देखने में इंटरेस्टेड नहीं हुई। कोशिश करी, बाकायदा कोशिश करी, और कोशिश अच्छी थी, लेकिन टिक नहीं पाया। एक इंसान अपनी कोशिश पे टिक नहीं पाया। अब आ गया कंट्रोवर्सी लेके, अब गए कर्म का ज्ञान साइड में, अब गए सावन साइड में, अब गई फीलिंग साइड में। भाई मैं तो प्रकट होऊंगा, क्योंकि कुछ लोग 1 से 10 तक मेहनत करते हैं, तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनका 1 से 10 तक कुछ खास काम चलता नहीं। मतलब समझ रहे हो ना, 1 से 10 तक वो कुछ बटोर नहीं पाए, तो अब बटोरने का टाइम बचा है ना, क्योंकि अभी 21, 22, 23, 24 तक टाइम है, तो वो अब अपनी जर्नी जो है 15 से 20, 21, 22 तक तय करेंगे। यानी कि 1 से 10 तारीख तक कोशिश तो करी कि कुछ हो जाए, कुछ हुआ नहीं। तो अब भाई जो लॉस 1 से 10 तारीख के बीच में किया है, वो लॉस अब 15 से आगे तक तारीख में बटोरना भी तो है। ऐसे कैसे चलेगा गाइज? आप समझते नहीं हो। तो आ गए भाई मुद्दा लेके। मुद्दा न सर का न पैर का। इनके छोटे भाई ने, यानी कि छोटे राजकुमार ने कहीं पे एक कमेंट चिपका दिया अपना, और वो कमेंट चिपकाया भी इसीलिए क्योंकि उनसे उस कमेंट का जवाब मांगा गया। भाई कोई गेम चल रहा है यहाँ पे ब्लॉक अनब्लॉक का। मुझे तो सबसे पहले यही समझ में नहीं आता कि किसी के ब्लॉक करने से क्या ही फ़र्क पड़ता है और किसी के अनब्लॉक करने से भी क्या ही फ़र्क पड़ता है। बेसिकली इन क्रिएटर के ब्लॉक अनब्लॉक करने से किसी इंडिविजुअल को क्या फ़र्क पड़ता है? भाई कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, कोई भी फ़र्क नहीं, ठीक है। तो उस चीज़ के लिए सामने वाले से सवाल पूछा। किससे सवाल पूछा? छोटे राजकुमार से सवाल पूछा। अब जब छोटे राजकुमार ने कोई चीज़ नहीं करी थी, तो उसने जाके बता दिया कि भाई मैंने कोई ब्लॉक अनब्लॉक नहीं किया है और मैं ये सब चीज़ें क्यों करूँगा, क्योंकि सामने वाले ने कुछ गलत तो मुझे बोला नहीं था। अच्छे कमेंट करे थे, मेरी बेटी के लिए अच्छे कमेंट करे थे, तो मैं ब्लॉक क्यों करूँगा। उसने सिर्फ ये लिखा कि मैंने ये नहीं किया, लेकिन एक उड़ता उड़ता तीर, कहते ना चोर की दाढ़ी में तिनका, वो उड़ता उड़ता तीर ले लिया मौछर भैया ने अपने ऊपर। मतलब उसका तीर मौछर भैया के चुभ गया और मौछर भैया छटपटाने लगे कि भाई ये तो तगड़ा कंटेंट है, अगर इस पे मैं कम से कम 4-5 वीडियो ना छापूँ तो फिर मैं किस बात का कंट्रोवर्शियल मच्छर, फिर तो डेंगू फैला ही नहीं पाऊंगा ना मैं यहाँ पे कंट्रोवर्सी का, और वो तो मुझे फैलाना है। हालांकि मैंने कोशिश करी थी, मैंने उन्हीं बुली आंटी को सपोर्ट करने की थोड़ी सी कोशिश करी थी, जिनको एक टाइम पे मैंने गंदी गंदी गालियाँ भी दी थी, शॉर्ट भी बनाए थे, फिर रातों रात मुझे उनके चरणों पे गिड़गिड़ा के माफ़ी भी मांगनी पड़ी। लेकिन मैं अभी दिखाऊंगा, क्योंकि मेरे पास अपना खुद का तो कुछ है नहीं, मैं दूसरों के लिए झंडा लेके खड़े होऊंगा। मैं चाहे भले ही अपने आप को इंसाफ कभी ना दिला पाऊँ, मैं भले ही अपनी बीवी को आज तक इंसाफ ना दिला पाऊँ, लेकिन मैं दूसरे के पचड़े में घुसूंगा, क्योंकि वही तो मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। उसी के लिए तो मैं इस दुनिया में आया हूँ कि जहाँ मैं देखूँ इतनी सी भी गुंजाइश है मैं घुस जाऊँ। इसीलिए मेरा साइज़ भगवान ने छोटा बनाया है, पतला बनाया है, क्योंकि मैं किसी भी कोने से घुस जाता हूँ। छत के नीचे से घुस जाता हूँ, दरवाजे के नीचे से घुस जाता हूँ, दरवाजे के कोने से घुस जाता हूँ, मैं कहीं से भी किसी भी मैटर में घुस जाता हूँ बिन बुलाए मेहमान की तरह। कोशिश करी पर वहाँ पे भी कुछ ज़्यादा ही हाइप नहीं मिली। ना तो बुली आंटी ने घास डाली, बुली आंटी के बेटों ने तो कतई इग्नोर करा हुआ है, उनकी ज़िंदगी में तो इनकी कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। जिस दिन से उन्होंने इनके साथ कट ऑफ किया, उस दिन से इनकी मुंह बोली बहन का उन्होंने आज तक अपनी वीडियो में पलट के दोबारा नाम नहीं लिया। इसे कहते हैं मुंह पे ऐसा थूकना, बड़ा वाला थूकना, कि थूकने के बाद उस थूक को देखने भी पलट के ना आना। उन्होंने तो ऐसा थूका था, लेकिन ये पहुंच गए वहाँ पे, लपलपाते हुए पहुंच गए। वहाँ से भी कुछ फुटेज नहीं मिला। लौट के बुद्धू वापस से अपने भाई की तरफ ही आ गए। मुझे बस ये बताओ कि इनके भाई ने अपने कमेंट में कहाँ पे ये लिखा था कि इन्होंने कुछ करा है, तो इन्होंने सारा ठिकरा अपने ऊपर क्यों ले लिया? भाई टेक्निकल फॉल्ट भी हो सकता है। आजकल यूट्यूब में बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं, बहुत सारे लोग ब्लॉक हैं लेकिन उसके बाद भी ऑटोमेटिकली अनब्लॉक हो जा रहे हैं। ऐसा हमारे साथ भी हो रहा है कि हमने काफ़ी लोगों को ब्लॉक किया, देखते हैं अगले दिन वो वापस अनब्लॉक होकर हमें कमेंट कर रहे होते हैं। तो यूट्यूब में टेक्निकल फील्ड में कुछ भी हो सकता है, लेकिन इंसान ने अपने ऊपर क्यों लिया? छोटे राजकुमार ने तो इनका नाम भी नहीं लिया था। अच्छा देखिए, उसके बाद भी 2 तरीके की बातें करके चले गए। पहली ये कि मुझे ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, दूसरी ये भी करके चले गए कि मैं सब कुछ कर भी सकता हूँ।
मैं सब कुछ कर भी सकता हूँ, किसी का फ़ोटो मत यूज़ करना, मेरे साथ साथ फैमिली मेम्बर का भी फ़ोटो यूज़ मत करना, मैं कर सकता हूँ। तो जब आपके हाथ में कुछ नहीं है, आप फिर भी सब कुछ कर सकते हैं, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। वैसे भी कम्युनिटी डालना, ये छेड़खानियाँ करना, ये सब तो इनकी आदत है। भूल गए क्या आप लोग? ये चीज़ों की शुरुआत ही यहीं से हुई थी कि इन्होंने अभी से 5-7 महीने पहले भी एक कम्युनिटी वाला गेम ही खेला था, और उस गेम की बलि अगेन इन्होंने किसको चढ़ाया था? अपने खुद के चाहने वालों को उस गेम की बलि चढ़ा दिया था। क्योंकि इनकी ज़िंदगी में हर कोई सिर्फ क्या है? सिर्फ है इनके प्यादे, इनके शतरंज के प्यादे, और ये समझते हैं कि वो अपने हिसाब से अपने प्यादों की कभी भी ऊपर चढ़ा सकते हैं, तारीफ़ें कर करके, पुल बांध बांध के, और कभी भी उनको नीचे गिरा सकते हैं और उनके ऊपर अपनी हुकूमत चला सकते हैं। जिनके ऊपर ये अपनी हुकूमत चला नहीं पाते, उनके साथ इनके स्टार्स मैच नहीं करते। क्योंकि क्या है ना, ये ब्रश पकड़ाना, हाथ में खाना परोस के देना, ये सब इनकी बीवी तक ही सही है। अगर बाकी किसी पे ये इतना ज़्यादा ज़ोर चलाने की कोशिश करेंगे तो भाई कोई नहीं करता, कोई भी नहीं करता। और जिन्होंने इनको जवाब दे दिया, इनको किसी चीज़ में ये बता दिया कि तुम गलत हो, भाई इनकी तो ईगो ज़बरदस्त तरीके से हिट हो जाती है। बोले तो छलनी छलनी इनकी ईगो हो जाती है। बस उसके चक्कर में फिर ये बिल्कुल भूल जाते हैं, कहते हैं ना, कर्मों का ज्ञान भूल जाते हैं, किसी का निस्वार्थ प्यार भूल जाते हैं, सपोर्ट भूल जाते हैं, बुरे समय के साथी, अरे सब भूल जाते हैं ये। तो जो उन लोगों के सगे नहीं हुए जिनके साथ इन्होंने अपनी ये यूट्यूब की जर्नी तय करी, जिनकी बदौलत ये आज यहाँ तक पहुँचे, जब ये उन लोगों के साथ जिनके साथ ये खाया है, पिया है, बैठे हैं, घूमे हैं, जब ये उनकी बहन बेटियों की इज्जत उछालने में इन्होंने एक बार भी सोचा नहीं, तो कैसे आप लोग ये सोच लेते हैं कि ये आपके बारे में सोचेंगे? अब वो भी जिनके ये खुद इज्जत नहीं करते, जिनके लिए खुद ये बोलते हैं कि अरे ये रिएक्शन चैनल तो मैं ऐसे पैदा कर दूं चुटकियों में, और भाई करे भी हैं, झूठ क्यों बोले, हम भी करे भी हैं। और बहुत ही गैर गुजरे वो लोग कि जिनको इनकी इंटेंशंस पता है, इनकी फीलिंग्स पता है कि ये क्या समझते हैं रिएक्शन कम्युनिटी को, और इन्होंने बोला मैं पैदा कर दूं, और अगले दिन ही पैदा भी हो गए, अगले दिन पैदा भी हो गए। तो अब वापस से अपने भाई को इन्होंने पोक किया है। जब इन्होंने कुछ किया ही नहीं तो सफाईनामा लेके प्रकट क्यों हो गए? क्या ज़रूरत थी सफाईनामा देने की? क्योंकि भाई ने इनका नाम नहीं लिया था, इनका नाम नहीं लिया था भाई ने, ठीक है। उनसे किसी ने सवाल किया तो वो उस सवाल का पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ही जवाब देने गए, क्योंकि ये सवाल उनसे पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ही किया गया था। तो उन्होंने जो चीज़ नहीं करी वो जाके उन्होंने बता दी, और ये सबको पता है, ये सबको पता है कि उनकी आईडी का पासवर्ड कहाँ कहाँ है, क्योंकि ये हमने सोशल मीडिया पे ही देखा है कि अपने साथ साथ भाई की फ़ोटो यूज़ करने तक के लिए इन्होंने ऑडियंस को वार्न कर दिया। क्योंकि भाई की फ़ोटो यूज़ होती, भाई के हैशटैग यूज़ होते, उसके भी मेंशन यूज़ होते, तो कहीं ना कहीं उसके चैनल को भी पुश मिलता। लेकिन इनकी एक्टिविटी से रातों रात लोगों ने उसकी फ़ोटोज़ हटा दी, उसके हैशटैग्स नहीं लगाए, उसके मेंशंस नहीं लगाए, वरना वो बहुत ज़्यादा अच्छा चल रहा था, उसका चैनल बहुत ज़्यादा रीच पकड़ने लगा था। तो जब भी किसी क्रिएटर का थोपड़ा यूज़ होता है ना, वो सोचता है कि अरे हमारा चेहरा जो है फेस वैल्यू की वजह से यूज़ हो रहा है। अरे तुम्हारा चेहरा यूज़ हो रहा है तो तुम्हारा चेहरा और ज़्यादा पॉपुलर होता है, कंट्रीब्यूशन होता है उसमें, जनता का कंट्रीब्यूशन होता है उसमें, ईच एंड एवरी फैन पेज का कंट्रीब्यूशन होता है उसमें, ईच एंड एवरी रोस्टिंग वालों का, रिएक्शन वालों का कंट्रीब्यूशन होता है कि तुम्हारे फेस को, तुम्हारे चेहरे को थोड़ा और आगे पुश करते हैं, तुम्हारे मेंशंस को यूज़ करते हैं। लेकिन इन्होंने अपने साथ साथ अपने भाई के मेंशन, फ़ोटो, सब चीज़ें ख़त्म करवा दी। क्यों? क्योंकि इनके पास एक्चुअली में उसके चैनल का एक्सेस था। अरे भाई का क्यों नहीं होगा? ये भोपाली बहू के चैनल का एक्सेस लेके बैठे हुए थे, याद है ना? याद है ना आप लोगों को कि इन्होंने अपने स्टूडियो में उसके चैनल का एक्सेस भी ले रखा था, और सामने वाली के डॉलर दिखा रहे थे यहाँ पे, उसके डॉलर दिखा रहे थे यहाँ पे। तो अपने खुद के भाई का एक्सेस नहीं होगा। अब खुद के भाई की इनकी मजबूरी ये है कि उसका चैनल जो है वो जुड़ा हुआ है अपनी मम्मी के चैनल से, जिस वजह से अगर वो पासवर्ड चेंज भी करता है तो उसको कहीं ना कहीं शायद वो शेयर करना पड़ जाता है अपने मम्मी के साथ। लेकिन मम्मी किसकी मम्मी है आजकल? लाडली मम्मी आजकल किसकी लाडली मम्मी है? बड़े सुपुत्र की मम्मी है। तो जो चीज़ वहाँ तक पहुँचेगी वो चीज़ वहाँ से वहाँ तक ही पहुँचेगी। इसीलिए छोटे राजकुमार ने अर्जेंटली लाइव करके तुरंत बता दिया था कि जिन जिन लोगों ने मेरा कुछ भी यूज़ किया है, मैं आप लोगों को कुछ नहीं दूंगा, क्योंकि इनका टारगेट उस ऑडियंस को भी ट्रैप करना था जो छोटे राजकुमार की भी फ़ोटो, वीडियोज़, हैशटैग्स वगैरह यूज़ कर रहे थे। ये
मिसयूज़ कर रहे थे, क्योंकि इनके पास उसके चैनल का भी एक्सेस था। यहाँ तक मिसयूज़ कर सकते हैं तो अपनी ईगो सेटिस्फाइड करने के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं, इन्हें खासी नफरत उन लोगों से हो जाती है जो लोग एक समय पे इनको अगर अच्छा बोल रहे होते हैं और सडनली वो लोग अगर इनको अच्छा ना बोल के इनकी कमियां गिनाने लग जाएं, तो उनसे इनको खासी प्रॉब्लम उन लोगों से हो जाती है, क्योंकि ये सोचते हैं कि अगर एक समय पे किसी ने मेरे लिए अच्छा बोला है तो ज़िंदगी भर वो मेरे नाम की माला जपते रहे। मैं सही करूँ तो बहुत बढ़िया, मैं गलत करूँ तो भी बहुत बढ़िया, मैं बहुत ज़्यादा गलत करूँ तो और भी बहुत बढ़िया। लेकिन हर इंसान के अंदर ना कहीं कर्मों का डर होता है, और कोई अपना कर्मा खराब नहीं करना चाहता, क्योंकि इन्होंने तो कर लिया है और लगातार उसको सही करने की जगह ये उसे खराब बद से बदतर करते हुए चले जा रहे हैं। और इस चीज़ को ये अपना घमंड समझ रहे हैं तो कोई बात नहीं, कभी कभी कर्मों की जो सज़ा होती है वो टाइम पे नहीं मिलती है, लेकिन मिलती ज़रूर है वो, ठीक है। लेकिन बाकी लोगों को अपने कर्मा खराब नहीं करने हैं भाई, ठीक है। एक स्टेज पे एक इंसान की हमें सही दिख रहा था तो उस स्टेज पे हमने उस इंसान को सही बोला, लेकिन जिस स्टेज पे वो इंसान अब सही नहीं लग रहा है तो उसको सही क्यों बोलें, कैसे बोल दे सही। तो कहीं ना कहीं आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा ना कि ये इनका पैटर्न था। इन्होंने कल एक कर्मों के नाम का वीडियो फेंका, जिसके बाद ये सोच रहे थे कि इमोशनली कनेक्ट करके अपने गाने की तरफ पब्लिक को भगाएंगे। पब्लिक नहीं भागी। उसके बाद ये कुछ घंटों के अंदर आ गए अपना कंटेंट लेके, और उसके बाद वापस से अपनी बीवी को भी सामने लेके। भाई क्या बात है, जैसे ही इनके नाम की गाइस वीडियो और कंट्रोवर्सी खत्म होती है ना, इनके लिए बोलना लोग बंद कर देते हैं। आप लोग इनका भी पैटर्न नोटिस करना, ये तभी आके प्रकट हो जाते हैं। पिछले काफ़ी दिन से ये लोग कुछ बोल नहीं रहे थे, क्योंकि पिछले काफ़ी दिन से ये अपने झूठ मन का बेच रहे थे, बोलियां लगवा रहे थे, वहाँ पे ऑक्शन कर रहे थे, वहाँ पे 300 300 300 300 300, अच्छा 400 400 400, अच्छा आपने बोला 500 500, मतलब ये तो इनकी नौबत आ गई है। मैंने आज तक किसी दुकानदार को अपने स्टोर की साड़ियों का ऐसे ऑक्शन करते हुए नहीं देखा कि वो अपने स्टोर की साड़ियाँ 300 रुपये में बेचना शुरू कर दे। 300 से अपने रेट, अपनी बोली, अपनी ही स्टोर की साड़ी की बोली 300 रुपये से लगाना शुरू कर दे। तो ये वहाँ पे अपना पुराना स्टॉक निकालने में बिजी थे। अब जैसे ही वो निकला, ये वापस से अपने पुराने वाले पैटर्न में आ गए। और अब इनकी धर्मपत्नी सेंसिटिव नहीं है, अब इनका सेंसिटिव पीरियड ख़त्म हो गया। क्यों, क्या हुआ, 10-12 दिन में सेंसिटिव पीरियड ख़त्म हो गया और अब वापस से इनसेंसिटिव पीरियड शुरू हो गया। दूसरों को इनसेंसिटिव टाइम पे वार करने का शुरू हो गया ना। तैयार हो ना दोनों के दोनों, पकड़ो। अब औरतों को फिर से पकड़ो, किसी को कुछ बोलो, किसी की बॉडी शेमिंग करो, किसी के बच्चे को टारगेट करो, किसी के पिता को, किसी के पति को, किसी औरत को खुद करो। इस बार नया शिकार कौन है नया शिकार? खैर, नया शिकार कौन है तो अब तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि हर हफ्ते इन लोगों का एक नया शिकार तैयार हो जाता है। और बहुत अच्छी बात है कि धीरे धीरे सब लोगों को लेसन मिल रहा है। और अब जिन्हें नहीं समझ में आ रहा है तो वो इस समय पे समझना नहीं चाह रहे। वैसे समझ तो रहे हैं, लेकिन इस समय पे ना समझना उनकी कहीं ना कहीं मजबूरी है ना। क्योंकि एक इंसान गलत हो सकता है, 2 गलत हो सकते हैं, 3 गलत हो सकते हैं, सब के सब तो गलत नहीं हो सकते। और वही सब के सब जिन्होंने उस पल में, उस सेंसिटिव पल में साथ दिया हो, जिस सेंसिटिव पल में ये लोग मारे सोशल मीडिया पे फिर रहे थे, घूम रहे थे मारे कि हाय कोई तो हमें सपोर्ट कर दो, हाय कोई तो हमारी बात सुन लो, अरे कोई तो हमारे लिए स्टैंड ले लो। जिस समय पे ये मारे फिर रहे थे, अरे हमें पैनल पे ले लो, अरे हमें कोई तो ले लो, अरे हमें बात तो करने दो। तो वो एक दौर था। अब उस दौर से निकल गए तो भैया कौन हो तुम तुम कुछ नहीं हो, जो है हम हैं। तो ये एक रियलिटी चेक है वंस अगेन, जो रियलिटी हम आज से 6-7 महीने पहले आराम से समझ चुके थे। क्योंकि कहते हैं ना कि समझदार के लिए एक इशारा ही काफ़ी होता है। जिस वक्त पे इन्होंने एक सपोर्टर का तिरस्कार किया ना, उसको बोलने से पहले 1 सेकंड में इन्होंने सोचा नहीं। उसी वक्त पे इनकी फितरत, कहते हैं ना, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर सबके सामने आ गई थी। तो जो समझदार थे वो उस वक्त पे बिल्कुल ठीक समझ गए। लेकिन जब तक किसी को ठोकर ना लगे तब तक एक ह्यूमन नेचर होता है कि उसको समझ में नहीं आता। जब तक उसकी खुद की बारी ना आए ना, तब तक उसको समझ में नहीं आता। जब अपने आप पे खुद पे ये चीज़ें पड़ती हैं, तब इंसान ये रियलाइज़ करता है कि यार शायद मेरे को पहले ही संभल जाना चाहिए था। लेकिन कोई बात नहीं, जिनकी बारी अभी नहीं आई है, डोंट वरी, आएगी, आगे आने वाले टाइम पे आएगी। तो तैयार है ना अपनी बारी के लिए, ठीक है। उस वक्त पे भी हम आज भी
साथ खड़े हैं, हम उस वक्त पे भी साथ देंगे, लेकिन इस वक्त पे खूब दबा दबा के भरपूर सपोर्ट करो, झुकने मत देना, ठीक है, झुकने मत देना, भरपूर सपोर्ट करो और सारी दुनिया से लड़ो इनके लिए, सारी दुनिया से, साथ के रिएक्शन वालों से लड़ो, ऑडियंस से लड़ो, एक दूसरे से लड़ो, अरे छीछा लेदर कर दो एक दूसरे की इनके लिए, करो करो करो। लेकिन जिस दिन तुम लोगों की छीछा लेदर होगी ना, उस दिन ये लोग सिर्फ बैठ के अपना कंटेंट छाप रहे होंगे। ये आज भी कंट्रोवर्सी कर रहे होंगे, ये तब भी कंट्रोवर्सी ही कर रहे होंगे, लेकिन तुम लोगों के लिए कोई नहीं आएगा। हा 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 हा, वो तब भी कंट्रोवर्सी कर रहे होंगे और आप लोग सिर्फ एक दूसरे की बेइज्जती करके खुश हो रहे होंगे, एक दूसरे को अपना दुश्मन बना के खुश हो रहे होंगे। तो कोई बात नहीं, इसी के साथ ये वीडियो मैं यहाँ पे एंड करती हूँ। आई होप कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम रिएक्शंस। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।